तमिलनाडु से बड़ी खबर। नई सरकार में विभागों का बंटवारा। सीएम विजय के पास गृह मंत्रालय समेत कई अहम विभाग हैं। वहीं पी वेंकटरमन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है। इसके अलावा एन आनंद को ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्रालय सौंपा गया है। देखिए, जिम्मेदारियां अब सबकी तय हो गई हैं। आदाव अर्जुन को लोक निर्माण और खेल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। वहीं डॉक्टर के.जी. अरुण राज को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, इसकी भी जिम्मेदारी जो है इन्हीं के पास है। के.एन. सेंगोट्टयन को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा आर निर्मल कुमार के पास ऊर्जा संसाधन और कानून विभाग की जिम्मेदारी है। तो देखिए, विभागों का बंटवारा हो चुका है, सबकी जिम्मेदारियां तय हो गई हैं। और अगर बात की जाए तो सीएम के पास गृह विभाग जो है उन्होंने खुद ने रखा है। इसके अलावा देखिए, के.एन. सेंगोट्टयन को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। ये महत्वपूर्ण सभी विभाग जिनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। आर निर्मल कुमार के पास ऊर्जा संसाधन कानून विभाग है। तो तमिलनाडु से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, विभागों का बंटवारा जो है यहाँ पर हो गया है। नई सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से बगरू के ठीकरिया गांव के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बस से रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन आधारित ईवी बस यात्रा कर ग्रीन मोबिलिटी, ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ भारत परिवहन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ठीकरिया में आयोजित ग्राम विकास चौपाल और ग्राम रथ समापन समारोह में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे, जिससे सामूहिक ऊर्जा बचत और जिम्मेदार प्रशासनिक पहल का संदेश दिया गया। तो देखिए, ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री जो है इलेक्ट्रिक बस से रवाना हुए हैं। सीएमआर से इलेक्ट्रिक बस से ठीकरिया पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों के साथ उन्होंने संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना, समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। और यहाँ पर देखिए, खास बात, जिस तरीके से मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक बस से रवाना हुए, एक संदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि देखिए, पेट्रोल डीजल की या ईंधन की जो है कम से कम खपत हो, और ऐसे में ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसके अलावा देखिए, जो भी बीजेपी के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता सभी ये कहीं ना कहीं संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश की जनता से आह्वान किया है उसको खुद भी आत्मसात कर रहे हैं ये जनप्रतिनिधि। उसके बाद जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। अपील भी तमाम मंचों के जरिए की जा रही है। खुद भी जो है इन चीज़ों का उपयोग करके एक संदेश जनता के बीच दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा झूटवाड़ा शाखा के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में जन सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रधानमंत्री मोदी के सुझावों के अनुसार गैर जरूरी वाहन उपयोग कम करने और कार शेयरिंग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महासभा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार पूलिंग कर सकते हैं, एक ही गाड़ी में अगर किसी फंक्शन में जाना है तो एक साथ मिलकर जाए। साइकिल का उपयोग करें, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कम से कम सप्ताह में 1-2 बार पैदल भी जाए, वो भी अच्छा है। हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसकी बजाय अगर किसी काम से जा रहे हैं तो आपकी वॉकिंग तो वैसे ही होगी। तो मुझे लगता है हेल्थ के लिए ये सब चीजें अच्छी हैं। तेल का भी थोड़ा उपयोग कम करें, हो सके तो सोना ना खरीदें अभी। और हाँ, अगर हमको देश से बाहर जाना है तो प्रयास करें कि कुछ महीनों तक उसको टाल दें और आगे आने वाले समय में आप जाए। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग जितना हो सके हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए ये सारे जो सुझाव है मोदी जी ने सुझाव दिए। मोदी जी ने कुछ भी अनिवार्य नहीं किया। मोदी जी ने कहा है अपनी ओर से करोगे तो देश को संकट कम होगा। और कोविड में हमने सबने किया, अपनी ओर से किया। क्यों किया? क्योंकि हमको हमारी जान को खतरा था कि भाई कहीं बीमार हो गए, कुछ हो गया। लेकिन आज हम लोगों को किसके लिए करना है? हमारे राष्ट्र।
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज टीटवाना दौरे पर रहे और उन्होंने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक ली। इस बैठक में मकराना विधायक जाकिर हुसैन गहसावत, लाडनू विधायक मुकेश भाकर, जिला कलेक्टर अवधेश मीना समेत जिले भर के कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं और जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद बेनीवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक अधिक से अधिक पहुंचाया जाए और लंबित कार्यों को तुरंत ही पूरा किया जाए। उन्होंने किसानों को फसल खराबी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजा दिलाने, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य संस्थानों में सुधार, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में तेजी लाने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जयपुर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा हाई ब्लड प्रेशर को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान निःशुल्क स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परामर्श और जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जहां विशेषज्ञों ने हाई बीपी को हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी रोग जैसी गंभीर बीमारियों का बड़ा कारण बताया। कार्यक्रम में आयुर्वेद, योग, ध्यान, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली को बेहतर स्वास्थ्य का आधार बताया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को सीपीआर और बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण देकर आपात स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार किया गया। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश अनुसार राजस्थान पुलिस ने महिला अत्याचार और पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामलों में त्वरित अनुसंधान कर अपराधियों को सख्त सजा दिलाने में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रदेश के जैसलमेर, जालौर, श्रीगंगानगर, धौलपुर और जयपुर ग्रामीण सहित कई जिलों में महिलाओं और मासूम बालिकाओं के खिलाफ अपराध करने वाले दोषियों को अदालतों ने आजीवन कारावास से लेकर 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तक की ऐतिहासिक सजा सुनाई है। राजस्थान पुलिस ने कई मामलों में रिकॉर्ड समय में जांच पूरी कर मजबूत साक्ष्यों के साथ अदालत में पैरवी की, जिसके चलते दोषियों को कड़ी सजा मिली। इन फैसलों का व्यापक प्रचार कर पुलिस आमजन में सुरक्षा का संदेश और अपराधियों में कानून का भय पैदा कर रही है। राजस्थान पुलिस का जीरो टॉलरेंस अभियान आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगा। और अब खबर है जयपुर से। वाहन चोरों पर पुलिस का बड़ा शिकंजा। जी हां, एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार गुप्ता के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। कालवाड़ थाना पुलिस ने वाहन चोर और खरीदार को धर दबोचा। राहुल मीणा और सुरेश कुमार भौचलिया गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सीसीटीवी पड़ताल के बाद अपराधियों तक पहुंची है पुलिस। हेड कांस्टेबल शेर सिंह की रही गिरफ्तारी में अहम भूमिका। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है, सीसीटीवी पड़ताल की गई और उसके बाद आरोपियों तक पुलिस पहुंच सकी है। एडीसीपी वेस्ट राजेश गुप्ता के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कालवाड़ थाना पुलिस ने वाहन चोर और खरीदार को धर दबोचा। राजस्थान के प्रतापगढ़ के सेवना गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक पैंथर ने ग्रामीणों पर हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया। हालांकि वन विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से आखिरकार पैंथर को रेस्क्यू कर लिया गया। प्रतापगढ़ और उदयपुर वन विभाग की टीम ने कई घंटों तक चले विशेष अभियान में ट्रैंकुलाइज कर तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा। अब आवश्यक मेडिकल जाँच के बाद उसे उदयपुर चिड़ियाघर भेजने की तैयारी की जा रही है। फलौदी जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला डीएसटी टीम और चाकू पुलिस ने बंगड़ी गांव सड़क मार्ग पर डोडा पोस्त से भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया है। तलाशी के दौरान ट्रक में प्लास्टिक के टुकड़ों के नीचे छुपाकर रखे गए 3500 किलो से अधिक अवैध डोडा पोस्त बरामद हुए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के समय ट्रक चालक मौके से फरार मिला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जिला डीएसपी व चाकू पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए चाकू थाना क्षेत्र के बुंगड़ी सड़क मार्ग पर खड़े ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें प्लास्टिक के टुकड़ों के नीचे 3500 किलोग्राम से अधिक अवैध डोडा पोस्ट बरामद किए गए, जिसकी पुलिस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 5.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। ट्रक में तलाशी के दौरान चालक दिखाई नहीं देने पर
पुलिस द्वारा आसपास क्षेत्र में उस चालक की तलाशी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि चालक कब तक मिलेगा। जब तक चालक नहीं मिलता तब तक आगे की लोकेशन पता नहीं चलेगी। बलौदी से सचमुच धड़े के लिए दीपक। सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में देर रात एक मजदूर युवक पर 4 बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। क्यारियां पंचायत के सिसौदिया फली निवासी सुरेश गरासिया मजदूरी कर अपने घर लौट रहा था, तभी मूंगथला और तलवार नाका के बीच बदमाशों ने उसे रोककर कई वार किए और मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए। गंभीर घायल युवक को पहले आबू रोड अस्पताल और बाद में सिरोही ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। चूरू जिले के रतनगढ़ में पूर्व पार्षद राजेंद्र बवेरवाल के घर हुई फायरिंग मामले में जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा, जहां पर अब शिनाख्त परेड और पूछताछ होगी। एसपी ने खुलासा किया, आरोपी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण और रोहित गुदारा नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं, जो कि युवाओं को विदेश भेजने का झांसा देकर अपराध की दुनिया में धकेलते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, स्थानीय हो या फिर बाहरी, मामले में शामिल कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने जिले के गैंगस्टर गतिविधियों, नशे और क्रिकेट सट्टे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने के निर्देश देते हुए आमजन से बेखौफ होकर पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। इस संबंध में मैं पहले चीज तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस मामले में जुड़ा हुआ सारे लोग, अभी तो दोनों ने जो फायरिंग किया है उन दोनों को तो तुरंत हमने गिरफ्तार भी कर लिया, दोनों को दस्तयाब कर लिया और दोनों को जवाबी हमले में हमने उनको उनके खिलाफ की कार्रवाई भी, एक्शन भी लिया है। तो ये चीज चूरू पुलिस और राजस्थान पुलिस की बहादुरता दिखाती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऐसे ही हम आगे भी इस मामले में जुड़े हुए हर एक अपराधी को, चाहे वो छोटे से छोटे किसी को रुकवाने में सहायता किया हो, किसी ने पैसे देने की सहायता किया हो, या कोई भी किसी भी स्तर पे रेकी किया हो, या ऐसे अन्य कोई भी चीज में उनका संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनको भी इस मुकदमे में लिया जाएगा। आदिवासियों के लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध सीताबाड़ी मेले का भव्य शुभारंभ शनिवार को बड़ पूजनीय अमावस्या के अवसर पर होगा। ग्राम पंचायत दांता और केलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में भगवान लक्ष्मण जी महाराज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ मेले की शुरुआत होगी। शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर ललित मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी शामिल रहेंगे। इस अवसर पर विधायक चौपाल लगाकर जन सुनवाई भी करेंगे। मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु लक्ष्मण कुंड, राम कुंड, वाल्मीकि कुंड और शिव कुंड में पवित्र स्नान कर धार्मिक लाभ अर्जित करेंगे। बांसवाड़ा में अवैध मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया। वर्ष 2020 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी रामलाल को दोषी मानते हुए 1 साल के कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामला अर्थूना थाना क्षेत्र के मजिया गांव का है, जहां आरोपी ने सब्जियों की फसल के बीच अवैध रूप से गांजे की खेती कर रखी थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान खेत से 20 गांजे के पौधे बरामद किए थे। तो देखिए, बांसवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। अब मादक पदार्थों की बिक्री करने वाला आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। ये अपने खेत में सब्जियों के बीच में जो है गांजे के पौधे उगाता था। पुलिस ने देखिए आरोपी को तो गिरफ्तार किया, गांजे के पौधे भी जो हैं वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस जो है आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आरोपी से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। श्री रामसूरी प्रसाद ने अवैध गांजे की खेती के आरोपी रामलाल पिता हुमजी निवासी माजिया पुलिस थाना अर्थूना को 1 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। मामला वर्ष 2020 का है। अर्थूना थाना नियमित गश्त के लिए निकली थी कि रास्ते में एक खेत में उन्हें माजिया गांव में खेत में सब्जियों के बीच में अवैध गांजे के पौधे मिले, जो कि बैंगन व टमाटर की सब्जियों के बीच में लगाए गए थे। गश्त वाली टीम में जब्ती अधिकारी द्वारा मौके पर पौधों की गिनती की गई तो वो 20 पौधे थे और उनका वजन किया गया तो 5 किलो 200 ग्राम था।
मामला अवैध गांजे की खेती का होने से एनडीपीएस में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। डूंगरपुर जिले की कुआं थाना पुलिस को अंतर्राज्यीय चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने डूंगरपुर सहित गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदातें करना कबूल किया है। मामला 20 मार्च का है, जब चिखली निवासी 70 वर्षीय नर्मदा देवी अंबा माता मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी। तभी बाइक सवार 3 युवकों ने उनके गले से 2 तोले सोने की चेन झपट ली थी। गंभीरता से जांच करते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को जिला कारागृह डूंगरपुर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने हिम्मतनगर, पीपलखूंट, घाटोल और सरौदा सहित कई क्षेत्रों में वारदातें स्वीकार की हैं। पुलिस अब अन्य मामलों में गहन पूछताछ कर रही है। अनुसंधान प्रारंभ किया गया। थाने की एक विशेष टीम का गठन किया जाकर आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए, जिसमें 3 अभियुक्तों को इसमें चिन्हित किया गया, जिसमें गोपाल पिता कांतिलाल डामोर, उम्र 25 साल, निवासी गेंजीफला नवागरा। दूसरा है दिनेश पिता डायलाल हराड़ी, उम्र 22 साल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डिडवाना में शनि जयंती का पर्व शनिवार को श्रद्धा, उल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। स्थानीय भार्गव मोहल्ले स्थित शनि मंदिर से सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में शनि महाराज की आकर्षक झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही, जबकि घोड़ों पर सवार युवाओं ने शनि पताका लहराकर माहौल को भक्तिमय बनाया। शहरवासियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर जयकारों के साथ यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा का समापन शनि मंदिर परिसर में हुआ, जहां पर सामूहिक पूजा अर्चना, विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने शनिदेव का तेल, काले तिल और उड़द अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। शनि जयंती पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। अजमेर के अराई क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने शनिवार शाम बुराड़ा पुलिस थाने का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने थाने के मालखाना, रिकॉर्ड रूम, हवालात, स्वागत कक्ष और कार्यालय सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की जांच की। उन्होंने थानाधिकारी सूर्यभान सिंह से क्षेत्र की कानून व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों और लंबित मामलों की जानकारी ली। एसपी ने पेंडिंग मामलों की समीक्षा करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। क्षेत्र में प्रभावी पुलिसिंग, सतर्कता, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया। अंत में उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए आमजन की सुरक्षा, पुलिस की कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सजगता से कार्य करने को कहा।